यीशु मसीह जी के लिए। भेज अग्नि 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 रूह के पाक की अग्नि अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि रूह के पाक की अग्नि अग्नि भेज 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 अग्नि अग्नि हो ऐसी मेरे खुदाया पाप सभी जल जाए। अग्नि हो ऐसी पापे खुदाया पाप सभी जल जाए। जैसे सोना भट्टी में जलता वैसे हम जल जाए। जैसे सोना भट्टी में जलता वैसे हम जल जाए। हो वैसे हम जल जाए। फिर से वो अग्नि फिर से वो अग्नि फिर से वो अग्नि फिर से वो अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया। नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया। नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया। को था मार गिराया। आज वो अग्नि आज वो अग्नि आज वो अग्नि आज वो अग्नि भेज 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 अग्नि मेरी सुनिदा दुआ मेरी सुनिदा दुआ सुनिदा दुआ मेरी सुनिदा दुआ मेरी सुनिदा दुआ मेरी सुनिदा दुआ सुनिदा दुआ मेरी सुनिदा दुआ लश्करादा खुदा यहोवा यहोवा लश्करादा खुदा यहोवा यहोवा लश्करादा खुदा यहोवा 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 लश्कराना खुदा यहोवा यहोवा लश्कराना खुदा अपने जोरे बाजू दे नल इस्राएल चुराया। अपने जोरे बाजू दे नल इस्राएल
सवाल पूछ रहा, क्योंकि कुछ लोगों से मैं मिलता हूँ तो पूछता हूँ कैसे आप, तो मैं पूरी चर्च को नहीं पूछता हूँ कैसे आप, शायद मैं सबसे नहीं मिलता, इसलिए मैं सबको कह रहा हूँ कैसे आप। ठीक है, टांगे ठीक है आपकी, हाथ ठीक है आपके। तो फिर आप जब शादी में जाते हैं क्या करते हैं? अगर आपके लड़के की शादी है, जब आपकी अपनी शादी, आप क्या खुश नहीं होते? तो फिर खुश क्यों नहीं है? मुर्दा सामान चर्च में क्यों आए हो मुझे बताओ? इसने कहा जिंदा लोग मेरी आराधना करते हैं, मुर्दे कब्रिस्तान में रुकते हैं। जो जिंदे यहाँ आनंद के साथ उसकी आराधना करें। नाचे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, आप नाचे गाए आराधना करें। जब ये गाए परमेश्वर को हाई पिच में गाने वाला या सुर ताल में गाने वाला आत्मा नहीं चाहिए। उसने कहा जो बंदा मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई में करता है, हालेलुया। अगर आपको शर्म आती है परमेश्वर के लिए नाचने में, तो परमेश्वर को शर्म आती है तेरे लिए अपने सब को ऑर्डर देने में। The fire in the name of Jesus। नाच के आराधना करें उसकी, आग में भर के आराधना करें उसकी, ऐसी आराधना कि शैतान भागने पे मजबूर हो जाए। शर्मिंदा कर दो उसको अपने नाचने से, अपने गाने से, अपने 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 नए स्टाइल से, अपनी आत्मा की आराधना से। हालेलुया।
हालेलुया 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 मैं एक बात कहना चाहता हूँ. You will see this real fire of God today. परमेश्वर की सही आग को आप देखेंगे मेरे. उस मसे को देखेंगे आप. आज ऑयल मीटिंग नहीं है पर आप ऑयल देखेंगे. हालेलुया 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 हालेलुया. ऐसा कोई याकूब का परमेश्वर है. वो जहां था वो वही है. उसके काम बदले नहीं. उसका काम करने का सिस्टम बदला नहीं. उसका लोगों को ब्लेस करना बदला नहीं. उसका लोगों को चंगा करना बदला नहीं. उसके नाम से लोगों को शांति मिले ये चीजें बदली नहीं. लोगों को जमीन में बदल देना उसका ये काम बदला नहीं. मैंने कह दिया शुक्र. उसका हस्ते की आंखों को खोलना आज भी नहीं बदला. उसका गूंगा की जुबानों को खोलना आज भी नहीं बदला. उसका नजरों को चलाना आज भी नहीं बदला. उसका तुम्हारे घर में बरकत को देना आज भी नहीं बदला. वो बरकत देता रहेगा और देता रहेगा. और शैतान तू झूठा है. आज का वचन आप कहें शैतान तू झूठा है. शैतान तू झूठा है. शैतान तू झूठा है. सच में टिक नहीं सका क्योंकि तू जन्म से हथियारा है. जन्म से व्यभिचारी है. जन्म से झूठ बोलने वाला है. मैं तुझ में यीशु मसीह का बेटा बेटी होने के नाते फायर करती हूँ. फायर करती हूँ. Pecho con Sarradillo, Ribra con Margarita pasando Longrahadia, Kinomo Siliprica Chaprona Kizigrahada, Rico Sabarina Masunda Labarika, O Sigrianda Baniro Moshabarika. दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और 66 की 66 जीती है. वो यहोवा आज मेरे साथ है. आप किसी लड़ाई में हारने वाले नहीं क्योंकि हम यहोवा के बगैर शेर को जानते हैं. हमारी लाइफ में हारना लिखा नहीं है. यीशु सूली चढ़ के हमारे लिए जीत चुका है. हम नहीं हार सकते. हालेलुया हालेलुया. ओए शैतान, ताली बोलो. ओए शैतान, ध्यान से सुन. मेरे बाप का नाम यहोवा है. मसीह मेरे साथ है. यहूदा का बबरशेन मेरे साथ है. मैं उसकी जैसी आग बन चुका हूँ. मैंने सोनी लोड ना करी. चल जाएगा. हालेलुया. या तो मैंने छुए. फायर अभी. जिस कदम पे मैं चलता या चलती हूँ बोलो, वो कदम आग में बदल जाते हैं. मेरे पीछे शैतान नहीं आ सकता. चलती थी आग का बेटा हूँ. हालेलुया 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 हालेलुया. मेरी ब्लेसिंग के रास्ते में मत आ. मेरी ब्लेसिंग के रास्ते में मत आ. कामयाब होना मेरे रास्ते मत आ. क्योंकि मरकुस 16 में लिखा है. परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे कहा है. आपको सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार देता है. और शैतान तुझ में कितना जहर है. हम बड़े
जहरीलों को कुचलने आए हैं। Name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. मैं गोली कम स्टेट गन का इस्तेमाल करता हूं। सांस ही नहीं लेने देता उसको। वो कहता हूँ 2 मिनट काका बोल के ना छेड़ी मैनू, बोल के ना छेड़ी मैनू। हालेलुया। अभी शैतान क्या कह रहा है पता है आपको? कह रहे हैं मैं घर तो वापिस जाना सी, पर तू ही मैनू क्या किया है? क्या किया है? लोग चाहता जी तो रोबो सिगर मात्रा है जो वो जिक्री बेटा प्रोग्राम की बात। शैतान कह रहा है मैं घर पे वापस जाना है। तू क्या कहता है? मेरे को पंख ही उड़ा देना तुझे, मुझे जला देता तुझे। मेरे शरीर पे नंगा पन है, फंग नहीं है, मेरे पंख नहीं है, मैं किस तरह उठ के कर सकता? हालेलुया हालेलुया आपको पता पेंतुस के दिन क्या हुआ था पता आपको? ऐसे लोग हरकतें कर रहे थे, ऐसी हरकतें कर रहे थे जब पवित्र आत्मा उतर रहा था। और लोग क्या कर रहे थे पता है? ये नशे में लोग कह रहे हैं, नशे में इन्होंने शराब पी हुई है। पत्र सुखा कहता है दिन दा पहला कोई आई नहीं पीती, आपा पीती नहीं है, पर जो पी हैगी वो तो हमें दिखनी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जो मदीना हमारे पास है वो इस जगत से बहुत महंगी। आमीन। कहते हैं विश्वास करने वाले को मिलेगी, मेरे जगत से ढूंढते रहेगा। हालेलुया। और साढ़े हथों पे कहता हाथी पा रहा है किसनू मिला दी का रह नहीं रहा खा नहीं मेरे हथों पी लोगों ने है ना घर जाके भी पीन का शौक रखते। हालेलुया। एक बार याद रखना मैं नशे में हूँ, अभी मेरी शुरुआत हुई। मैं नशे में हूँ, सारा जगत पूरा हिंदुस्तान कितना लग रहा है सिर आग से भरा। तुम्हारे सर पे जब शैतान आग देखेगा वो क्या? चलो पतली गली चलो, ये और देखा चलो, ओए चलो चलो तो कहना तेरा दिमाग खराब है, तुझे दिख नहीं रहा। समझा रहा है? शैतान घोड़े की तरह होता है, अपना मुंह पेट के नीचे छुपा लेता और कहता है मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं किसी को नहीं दिख रहा। और तू दिख रहा है। Thank you, Father. Thank you, Father. सब बोले Thank you, Father. 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 Glory to 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 Father. परमेश्वर तेरी महिमा, परमेश्वर तेरी महिमा, परमेश्वर तेरी महिमा, परमेश्वर तेरा शुक्रिया, परमेश्वर तेरा शुक्रिया, परमेश्वर तेरा शुक्रिया, परमेश्वर तेरा शुक्रिया, परमेश्वर तेरी महिमा, 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 परमेश्वर तेरी महिमा। हालेलुया। Thank you, Father. सब खुश है? पहले कैसे थे? पहले कुछ नहीं पूछे, मेरा हाल पूछने का स्टाइल आपने देख लिया। तुम ठीक नहीं भी होगा आप तो ठीक करके भेज। हालेलुया। एक बार याद रखना, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आग नहीं उतरी, चाहे वो पहले दिन ही क्यों नहीं आया। उसके सिर में, उसके हाथों में फायर है, पर बात यह है कि आप इसको संभालें कैसे, घर जाके ये रहती क्यों नहीं है, आप ही बताने वाले हैं। हालेलुया। सब कहे थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, ग्लोरी टू फादर। सब अपनी आत्मा में बैठे, समझ आ रहे? आत्मा में बैठे, शरीर में आत्मा में बैठे। मैं कहता हूँ आत्मा में बैठे जाने, बैठ गए, अब शरीर में बैठे, क्योंकि पहला स्थान आत्मा को, फिर शरीर, तब आप जीतने लगेंगे। चाय पीने का मन है, पहले आत्मा को तूने चाय पीनी है, अगर नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्लोरी 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 बेबी खाना को साका प्रीट को लगा शायद। थैंक यू। नशे में हो गए सब? हाँ, चढ़ गई
अब चढ़ी हुई है तो उसको संभाल के भी रखना, नशा उतरना नहीं चाहिए कर जाते। समझ आ रहे हैं? अगर आप लोग सिर्फ मेरे पास आके बोले पापा जी आप कुछ करो, मैंने कहा मेरा जो है वो बच्चोले वाला काम है। समझ आ रही है? समझ आ रही है? मैं तुम्हें यीशु मसीह से मिलाने हैं, यीशु की दुल्हन यीशु के पास जाए, दैट्स ऑल। मेरा काम बीच वाला है। हाँ, अगर आपको परेशानी मैं पूछूंगा परमेश्वर क्या करना, यीशु मसीह की दुल्हन रेडी है कि नहीं है। आखिरी टाइम पे वो घोड़े पे सवार है, अगर दुल्हन रेडी ना हुई तो 5 बाहर थे 5 अंदर, 10 कबारियां वाला हाल। समझ आ रहे हैं? आपको नॉलेज प्रभु के पास लेके जाते हैं और नॉलेज आपके विश्वास को बढ़ाता है। थैंक यू फादर। शेर का खाना छीनने का मतलब समझते हैं आप? आपकी जान जा सकती है, पर साडी जान यहोवा दे हाथ है। शेर की ले गया, चूहे बिल्ले की तो मारेंगे आप यहोवा दे हाथ। समझ आ रहा है? मैं एक बात कहता हूँ, यदि आप बीमार है, मेरी बात याद रखना, और डॉक्टर ने आपको कह दिया कि आप 3 दिन में मरने वाले हैं, यदि यहोवा ने नहीं कहा तो मैं बीच में खड़ा हूँ, तो फिर मौत भी दरवाजे मोड़ जाएगी। मैं कहता हूँ इतने फकर से क्यों कहता हूँ, क्योंकि बाप ने फकर ना क्या दुष्ट आत्मा छट दे अधिकार के साथ, क्योंकि शैतान तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू सोच च भी नहीं मेरी है। जब आपकी सोच में शैतान है तो आपके साथ शैतान है। याद रखना, इस सोच को परमेश्वर को लेकर दो। आप सोचते नहीं मैंने प्रार्थना की 2 घंटे, ठीक है की 2 घंटे, उस 2 घंटे में तो शैतान ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, पर 22 घंटे में शैतान जरूर कुछ करेगा। उस 22 घंटे में भी अपनी सोच परमेश्वर को दे दो तो आपकी सोच बड़ी होना शुरू हो जाएगी। समझ आ रहा है? क्योंकि लोग कहते हैं मैं 24 घंटे आत्मा क्यों नहीं भरा रहता हूं, क्योंकि तो 24 घंटे प्रार्थना में नहीं आता। प्रार्थना मतलब अपने आप को तैयार करना। प्रार्थना मतलब, आज मैं सीक्रेट दे के जाऊंगा आपको। एक बार याद रखना, आज आपको ले हैंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी आपके सिर के ऊपर आग उतरी है। और यदि आग उतरी है, अब उसको गवा देते हैं कुछ लोग घर जाके, नवा देते हैं घर जाके, उन्हें समझ नहीं थी कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है उसको। शैतान इसी को चुराने की, मैं बताऊं, चुराने की कोशिश करेगा। कहते हैं कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरे, कुछ अच्छी भूमि पे गिरे, अच्छा फल लाया। जब आपके पास पत्थर मन होता है, आप एक टूटे मन के साथ जब यहाँ आते हैं तो वो बीज डाला जाता है, परमेश्वर का वचन डाला जाता है। वो शैतान उस वचन को चुराने की कोशिश क्यों करता है, उसे पता है इन्होंने वचन सुन लिया, इन्होंने स्वतंत्र हो जाना अपनी बीमारी से। अगर ये बीमारी से स्वतंत्र हो गए तो ये यीशु मसीह पे विश्वास ले आएंगे। सीक्रेट है, ठीक है? जब आप यहां से जाए तो जो आज दिया जाए उसे संभाल के रखना है। जब संभाल के रखे ना, सोचो आपको पता है आपके घर में चोरी होती है हर बार, या आपकी झगड़ा होता है, आपके घर में चोर आ रहे हैं और आपको एक सेफ्टी के लिए एक गन दी जाती है। आप उस गन को दरवाजे के बाहर रख के सोते हैं, तो फिर मरेगा कौन? कौन मरेगा? आप मरेगा। उस गन को घर के अंदर अपने बेड के दरवाजे में रखते हैं लोग। आप जब दुकान पे जाते हैं, मेरी बात सुनो, आप जब कभी दुकान पे जाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं या कोई तलवार चाकू लेते हैं, उसे चेक करते हैं इसकी धार है कि नहीं है। यीशु मसीह के पास जब शैतान उसकी परीक्षा करने आया था तो यीशु मसीह ने वचन को पहले क्लेम किया था और शैतान भाग गया था। तो मतलब यीशु मसीह ने चेक की थी तलवार, ये चलती है। अब जब हमें दी है तो आपको पता है 2 बेटे को अच्छा काम करेगा, क्योंकि तलवार चलती है। समझ आ रहा है? आप पता नो जंग लगी तलवार नहीं देंगे, मोटे ताव वाली तलवार, आप पता नो बिल्कुल प्लेन तलवार देंगे, बिल्कुल शार्प तलवार देंगे आज। हालेलुया, थैंक यू भाई। पौलुस एक बात कहता था, बेन्यामीन कहता जी, ध्यान न सुन, कहता जी, कहता मसीह की राह काट बनी रहा है। क्या है? मसीह की राह कांटा बनी रहा है। ध्यान से सुना, मैंने शुरू कहां से किया, ताकि आप इसको संभालना सीख जाए। आप चंगे हो चुके होते हैं, मैं आपको कह रहा हूं, जब आप पहले दिन चर्च आते हैं आप चंगे हो चुके होते हैं, पर आपको पता नहीं होता। और आप उस चंगाई की जो सामर्थ आपके होते हैं, आप संभाल नहीं सकते उसको। आपको पता ही नहीं होता कि मेरे पास है कि नहीं है। वो है क्योंकि प्रभु ने, ये पौलुस जी ने एक बात लिखी है कि जो नहीं दिखता वो है। तेरा विश्वास होगा तो वो तेरे पास भी आ जाएगा। समझ आ रहा है? मैं आपको टीचिंग करने आया हूं। Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Jesus, thank you for mercy and love. Heal to the just. समझ आ रहा है? मैं परमेश्वर यीशु मसीह को चिट्ठियां डालता हूं हमेशा ही लिख के। अगर आप चंगे होते हैं तो मैं पूरी हफ्ता यीशु मसीह को चिट्ठी लिख के डालता हूं, फिजिकली भी
और आत्मा में भी लिखता हूँ, देखता हूँ जीसस। ऐसा देखो क्या लिखा है इसमें, समझ आ रहा है? आप लोग सोचते हैं हम बीमार हैं, उन्हें क्या चिंता, तू ही का चल के शायद टिक्कियां खाते हो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा होता, लेटर लिखता हूं दूसरे, समझ आ रहा है? जीसस थैंक यू फॉर मर्सी एंड लव, शुक्रिया परमेश्वर आपका, आप दया के लिए, आपके प्यार के लिए। चर्च को चंगा करो परमेश्वर, हालेलुया। आपके हिसाब से चर्च, मेरी लड़की मुझे कहती है अलाना, कहती पापा ये चर्च है। मैंने कहा वो लजना नहीं काका, तू नबी की बेटी है, तू नॉलेज से भरी होनी चाहिए, ये चर्च नहीं है। कहती पापा तो लिखा हुआ है, वो तो क्रॉस पे बना हुआ। मैं कहा क्रॉस पाने वाला हर बंदा क्रिश्चियन थोड़ी होगा। कहती पापा जी आप मुझे क्या कह रहे हैं, ये चर्च है पापा। मैंने कहा किसने कहा तुझे, किसने कहा कि ये चर्च है? कहती पापा जी वो सभी कहते हैं ये चर्च है। मैं कहा सबको कहने दे, पर तेरे बाप ने अल्फा ने नहीं कहा कि ये चर्च है, क्योंकि चर्च मनुष्य लोग होते हैं। यीशु मसीह ने कहा था इस मंदिर को उठा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। उस मंदिर को यीशु मसीह तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं सामान, पर यीशु मसीह ने उसको नहीं कहा कि ये मंदिर है। लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर है। परमेश्वर ने क्या कहा, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत, वो एक घर है। परमेश्वर मंदिर में रहना पसंद करता है। कहाँ रहना पसंद करता है? आप लोग कहते हैं नहीं नहीं परमेश्वर घर में रहना चाहिए। कुछ लोग मेरे पास आके होते हैं मेरे घर को ब्लेस करो। मैं कहता तेरे घर को ब्लेस कर दी लोड़ नहीं, मैंने तेरे ब्लेस कर दी लोड़, तू ब्लेस तेरा घर ब्लेस नहीं। पापा मेरी पैंट को ब्लेस कर दो, तू ब्लेस तेरी पैंट ब्लेस नहीं। पापा जी मेरी बाइबल को ब्लेस कर दो। नॉनसेंस, बेकार लोग ऐसे बेकार की सोच रखते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? बाइबल ब्लेस, बाइबल में जो वचन लिखे वो ऑलरेडी ब्लेस्ड है। तो परमेश्वर की बातें, मेरी बाइबल ब्लेस करो पापा जी। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार ये बच्चे ही क्यों रह गए हैं, आज सियाने हो जाना। बात एक याद रखना, यीशु मसीह ने कहा था, क्या कहा था? चिंता में मत रहना, क्योंकि तू चिंता करके अपनी आयु में से एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकता। तुम खाने की चिंता क्यों करते हो और कपड़े की चिंता क्यों करते हो? कपड़ों से बेहतर शरीर नहीं है, खाने से ऊपर शरीर नहीं है। जो तुम्हारे पास है पहले उसे बचाने की कोशिश करो। अच्छा खा पी लिया तो कौन सा प्रोटीन 5 मिनट में मिल जाएगा, वो तो 6 महीने के बाद असर आएगा। तो ये एक बात है, ये हाथों हाथ असर आएगा, अभी खाते असर आएगा। आज जब अपने घरों में जाकर भूखे, पक्का मैं पागल हो जाऊंगी आज, मैं तो पक्का ही पागल हो जाऊंगी आज। मैंने इसे, जो मैं बाइबल वचन पढ़कर आया हूं, मैं एक बात आपसे कहता हूं, मैं सिर्फ इसे तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए नहीं मैं पढ़ता हूं, मैं खुद सीख के अमल करने के बाद तुम्हें सिखाने आता हूं। यीशु मसीह ने क्या किया था? पहले वचन क्लेम किया, शैतान को पोर्ट्रेट कर था, तुम चलने के लिए से। उसके बाद परमेश्वर वचन सुनाना शुरू किया, और जब वचन सुनाया तो शैतान भाग रहा था। परमेश्वर को पता लग गया था ये जो तलवार है ये काम करती है। अब जब मैंने ये वचन अपनी लाइफ में लिया, और समझ आ रहा है, इस वचन को मैंने अपनी लाइफ में जब अमल किया तो मुझे पता लगा कि ये रिजल्ट लाता है। तो मैंने कहा क्यों ना उनको भी दिया जाए, रिजल्ट आएगा। समझ आ रहे हैं? आप कोच अपनी बॉडी बनाने से पहले कुछ सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करता है, शायद वो अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करता है कोच, और जब वो किसी और को ट्रेन करता है तो उसने अपना नाम बनाना होता है, तो वो उसे गलत चीज नहीं देगा। मेरी बात समझ आ रही है? हमने कभी कभी वचन को समझने में, वचन को असली पहचान करने में गलती की होगी, शायद हम उसकी गहराई तक नहीं जा सके। पर जब हमने इस वचन को फॉलो करना शुरू किया और उसके ऊपर अमल करना शुरू किया, आप यकीन ना मानो हमें उसकी गहराई महसूस होना शुरू होगी। और मैं आपको वही चीज दूंगा जिससे आप गहराई में जाके अपनी लाइफ को ब्लेस खुद कर सके। हालेलुया। देखो मुझे एक वचन बड़ा अजीब सा लगा कि जब परमेश्वर हमारा बाप है, यहोवा हमारा बाप है, दहती आग परमेश्वर है, तो हम लोग टेंशनों में, परीक्षाओं में क्यों है? पहली बात तो बंदा परीक्षा में अपने आप फंसता है। दूसरी बात, अगर परमेश्वर की ओर से कोई परीक्षा आती है, वो परीक्षा नहीं होती, वो प्लान होता है। फौजी नहीं बने जब तक वो पुशअप नहीं निकाल सके, फौजी नहीं बनता जब तक वो 10-20 किलोमीटर दौड़ ना सके। ऐसे फौजियों को फौजी नहीं कहते, ये दौड़ ही ना सके। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैं कहने का क्या मतलब है? IPS बनना है तो आपकी IPS एजुकेशन होना चाहिए आपके पास, KS होनी चाहिए आपकी, अगर आपको KS ऑफिसर बनना। सब ध्यान से सुने। हे मेरे भाइयों,
जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गति ना रहे। परमेश्वर के साथ यदि आप चले तो आप में किसी बात की घटी नहीं होनी चाहिए। पहली बार, जब परीक्षा आए तो खुशी की बात समझो। कुछ लिखना चाहते हैं वो लिख लें, काम आएगा। मेरी बात ध्यान से सुने। यदि आपके ऊपर कोई टेंशन आती है तो उसे आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात समझना? यार, जिसके घर में पैसे की टेंशन आ जाए, जिसके घर में खाने की टेंशन आ जाए, शादी सर के ऊपर है और हमारे पास पैसे नहीं है, हम आनंद की बात कैसे समझे? ये शादी हो जाएगी, याद रखना। ये कर्जा खत्म हो जाएगा, याद रखना। पर तुम्हारा असली उधार यीशु मसीह बिना नहीं होना। ये कर्जा खत्म हो जाएगा। आपकी क्लास है, आप पास हो जाएंगे, आप फर्स्ट पोजीशन के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में पास हो जाएंगे। पर मेरी बात याद रखना, आप स्वर्ग में फेल हो जाएंगे। ली थी कब टेंशन ली थी? जब यीशु मसीह पृथ्वी पे आए थे। और जब यीशु मसीह पृथ्वी पे आए और जब वो सूली चढ़ रहे थे तो शैतान ने पंगड़े मारते पार्टियां शुरू कर दी। शैतान ने पार खोल दी पूरी। शराब पियो, शैतान बोला मजे मारो। क्यों? यीशु मसीह सूली चढ़ गया। शैतान इतना खुश, कमाल। यीशु मसीह मुस्कुरा रहा है, सूली चढ़ते हुए लोगों को माफ कर रहा है। शैतान नीचे से बोल रहा है, आया मजा, बड़ा आया ही लोगों को बेचार। देखा, चल जाना सूली, हाँ चले ना सूली, आया ना मजा। शैतान नाच रहा और नीचे लोग खड़े होकर बोल रहे हैं, जय तू परमेश्वर का बच्चा है, क्या ना सारे नु सच में तू मसीह है, क्या बचा ले अपने आप नु। यीशु मसीह ने कहा, मेरे बचाने का स्टाइल सूली चढ़ने के बाद शुरू है। मेरा स्टाइल ही ऐसा। आप लोग कहते हैं यीशु मसीह सूली चढ़े, उसके महिमा तभी होगी जब आप अपना विश्वास में बने रहेंगे। कब? जब आप सूली चढ़े हुए। बता यार, जिंद सूली चढ़ी हुई है। क्यों? यार ब्याहकार है, पैसे नहीं है। अब तेरा दिमाग खराब है, परीक्षा का समय है, आनंद मना, अपने विश्वास को पूरी तरह पक्का कर, ताकि जो शादी 20 लाख की होनी है वो 50 लाख की हो। और मुझे समझ नहीं आता, यीशु मसीह सूली चढ़ा, शैतान नीचे पांगड़े मारा। देखा अच्छा ऐसी मसीहा बनकर यीशु मसीह सूली चढ़ा देता नु ऐसे बर्तन इस्तेमाल करके। ठीक है, यीशु मसीह कहता, ऐ पिता अपने नाम की महिमा कर। वो कहता, अपने नाम की महिमा कर। सूली आप टंगे तो महिमा कर, रहने दे सुनो। चलो जिन्हें दफना देता शैतान की पार्टी बड़ा ऐसी दुष्ट आत्मा लगा रहा, बीमार चंगे कर रहा, लंगड़े चंगे कर रहा है। तीसरे दिन कब्र फट गई, यीशु जिंदा। शैतान कहता, ओए हैगी हो गया। कहता, तेरा पाप आया। अभी रुक लो। कहता, पहले मेमना सी उन बब्बर शेर है, थका हूं ना ही अगे। कहना मैं पहले प्रभु की महिमा पूरी करना है सी, उन अधिकार ना लाया। आप पहले यीशु मसीह जो थे वो मेमना बन के सूली चढ़ना आए थे, पर अब वो तहती आ गए। याद रखना, अब अगर आप यीशु मसीह को वो परीक्षा का समय पूरा करने दे, यदि वो अपने बेटे को सूली पे चढ़ा के अपनी महिमा पूरा करना जानता है, तो आपको थोड़ी सी टेंशन आए, आप चिल्ला क्यों उठते हैं? क्या आप जिंदा नहीं होना चाहते? आपके सोए हुए बिजनेस तभी जागेंगे जब आप टेंशन से उठ जाएंगे। आपको मजा आएगा। लिखो ब्रहाचा की लोग तो उससे गाड़ी दिया। आप लोग कैसे करेंगे? आपको कर्जा पता यहीं से मिलेगा। हाँ जी 10%, पूरी जिंदगी नहीं मकाना होगा 10%। पर परमेश्वर आपको कहता तू इस तरफ जा, और आपको इस तरफ जाने का मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? क्योंकि वहां जाके मुझे शर्म आएगी। परमेश्वर ने कहा जो हलीम लोग हैं वो मेरी महिमा को देखेंगे। तन है जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। और मेरी बात को ध्यान से सुने। परीक्षा आई तो आपका मुझे ना, ये अभी कुछ सिस्टर थे, एक आदमी बार बार गुनाह कर रहा है, व्यभिचार, और परमेश्वर ने उसको बहुत ब्लेस किया। एक टाइम पे वो खत्म। मैंने चर्च नहीं आना, मैंने क्या करना, ये सब कुछ करके। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, तेरी परीक्षा का समय शुरू हुआ था और तू आधे में हार मान चुकी। यदि तू परमेश्वर में बनी रहती तो मैं सच कह रहा हूं तुझसे बड़े बड़े काम देखती। मरियम ने क्या कहा था? लाजर मर गया है, कब्र में पड़ा हुआ, 4 दिन से लाश सड़ी पड़ी हुई है। यीशु मसीह आए, वो क्या कहती है? है मसीह, है प्रभु, यदि तू यहां होता मेरा भाई ना मरता। और हम लोग कहते हैं
मोहिल्ला के पीढ़ी छुड़े नहीं करती मेरी, और मरी की नहीं जलती। तेरे मुंह के शब्द पूरे हो गए, 2 दिन के बाद मर गए। कितने मेरे बात समझ आएगी? तुम जो बोलोगे वो हो जाएगा। अगर आप ये कहते हैं क्या कमर दर्द, कौन सी कमर दर्द, हमें कोई दर्द नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है क्योंकि मेरा पाप यह होगा, मैं आपको कह रहा हूं आप थोड़ी देर के बाद कहेंगे दर्द का है। सही शब्द बोल के चंगा होना बेस्ट है या बुरे शब्द बोल के मरना बेस्ट है? क्या आपके बुरे शब्द बोलने के बाद, क्या आपकी कुड़कुड़ाने के बाद, क्या आपके जो दर्द है वो कम होती है? नहीं होती है। क्या आपके कुड़कुड़ाने के बाद आपका बिजनेस ब्लेस होता है? नहीं होता है। आप जब चर्च आते हैं तो मैं आपके ऊपर ले हैंड करता हूं, तो मैं गारंटी से कहता हूं यदि आप ये मुझे कहते हैं कि है खुदा के बंदे हमारे ऊपर दुआ कर, हमारे बिजनेस को ब्लेस कर, जब आपके ऊपर हाथ रखा जाता है आपका बिजनेस ब्लेस होने वाली वो जो पावर आपके ऊपर आज होती है, पर आपको समझना नहीं आता कि वो पावर जो है वो कैसे काम करती है। वो पावर तब काम करती है तेरे शब्दों के द्वारा। मेरा बच्चा कैश ऑफिसर बनेगा, आप देखो फिर थोड़ी देर के बाद मैंने अपने बच्चों को बोलना तू पढ़ती नहीं है, तू बेकार है। फिर मैंने कहा नहीं तू पढ़ती है, तू इंटेलिजेंट है, तू जब से वहां जा रही है और पढ़ती है, स्कूल जाती है कमाल पढ़ती है, तू रोती नहीं है, सुबह उठकर डेली रोती है। मैं तो तू रोती ही नहीं है, रोती नहीं, बहुत गुड गर्ल है। आप यकीन ना माना वो रोती नहीं है। मैंने कहा मैं वर्ड को इस्तेमाल करने के बाद यहां आता हूं, अमल करने के बाद आता हूं, क्योंकि मैं वचन सिखाने के लिए नहीं बल्कि अमल करने के लिए पढ़ता हूं। आज मुझे ये बंदा ब्लेस कैसे है? आपा वचन पढ़िया नहीं है, आपा वचन ना लड़े है। समझ आ रहा है? शैतान कह रहा है यहां चल वहां चल वहां चल, आप नहीं होए, आप इधर नहीं जाना है, क्योंकि यीशु मसीह दी राह सच्चे आता है। आप यीशु मसीह दी बांह फड़ी है, यीशु मसीह ने साडी बांह फड़ी है। यीशु मसीह ने कहा यदि तू मुझ में बना रहे मेरा वचन तुम में, प्रभु आप तेरी बांह फड़ी है, तू साडी बांह फड़ी है, उन आप गलत मार के नहीं जा सकते। तो शैतान सिर्फ क्या करेगा? थॉट डालेगा, कहना है थॉट शैतान दी है। तो आपको पता होना चाहिए शैतान की थॉट क्या। समझ रहे? आप लोग कहते हैं सच में ऐसा होता है? यीशु को देख लो, सूली चढ़ा था यीशु मसीह, फिर भी कह रहा पिता तेरे नाम की महिमा हो। हम लोग क्या कहते हैं कमर दर्द होती है, पता नहीं के दर्द, दवाई भी खाओड़ी मड़ी राम नहीं हुआ, तेल लाने की जरूरत नहीं है, तेनों तेरे शब्द ढंग के बोलने की जरूरत है। आपको पता है जो आपके साथ स्वर्गदूत होते हैं ना इर्द गिर्द, आपको क्या लगता है स्वर्ग राज्य कहाँ है? एंजल्स कहाँ है? बहुत सारे एंजल्स कहाँ है? ये जो रैम हम होते हैं, आई एम सीइंग द रैम ऑफ द वो, आई एम सीइंग इन द स्पिरिचुअल रैम, आई एम सीइंग इन द रैम, आई एम सीइंग इन द रैम। ये जो रैम होती है ये क्या है? ऐसे करो सारे लोग, ऐसे करो। आप एंजलों को छू रहे हैं पता आपको, पर जब आप मरने के बाद उठेंगे आप कहेंगे ओ माय गॉड ये देखो, ये शालू शालू करने को होते देखो प्रावा, ये देखो एंजल, पहले क्यों नहीं दिखे? तेरा विश्वास है कि वो है तो वो है। समझ आ रहा है? और फिर वो आप शब्द कौन से बोलते हैं? अगर आप ये कहें मैं जीत चुकी हूं, मैं दर्द से जीत चुकी हूं, मेरा कैंसर है अगर तो बोलो मैं कैंसर से जीत चुकी हूं। अगर आप लंगड़े कहो मैं लंगड़ापन से जीत चुकी हूं, मैं चल रही हूं, मैं चल रही हूं, मैंने आपको कहा आप चलने लगेंगे। आप अगर कहेंगे मेरा बिजनेस ढंग का नहीं चल रहा, कमेटी कहां से दूं? मैंने कहा बोलना शुरू कर दो, मेरा बिजनेस ब्लेस्ड है, मैं डबल कमेटी देने वाली हूं। हालेलुया। कितने लोगों को यूसुफ के बारे में पढ़ा? पढ़ेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता फिर भी पढ़ेंगे, क्योंकि आज मैं तो ना दूध बहुत हो गया, अब रोटी खिला के बेच रहा हूं। हालेलुया। काबारिया संदो नमोरी का ब्रहाटा बल्लीरो कोशिया बाजारे बोलतोली ब्रहाटा। अब होता है यीशु मसीह ने जब चेलों के पैर धोए थे, पैर धोने के बाद क्या हुआ था पता आपको? यीशु मसीह ने कहा तुम में से मुझे कोई एक धोखा देगा, क्या करेगा? मुझे पापियों के हाथ पकड़वाएगा और फिर क्या होगा? फिर पापी मुझे मार डालेंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। यीशु मसीह ने ये बात एक बार बोली, मंदिर में था तब भी यीशु मसीह ने बोली थी मंदिर को उठा दो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। बार बार यीशु मसीह बोलते थे कि मैं पापियों के हाथ सौंपा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, उसके बाद सूली चढ़ाया जाऊंगा, फिर क्या होगा? तीसरे दिन में जिंदा हूं। बोलते रहे और वही हो गया। और बाइबल में लिखा भी हुआ पता आपको, आप जाके पढ़ना, बाइबल में क्या लिखा? मत्ती लास्ट में पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? कहते स्वर्गदूत ने कहा कि वो जिंदा हो चुका है उसके वचनों के द्वारा। समझ आ रहा है? क्या कहा? यीशु मसीह जी उठा है उसके वचन के द्वारा, मतलब जैसा उसने कहा था वैसा होगा। आज तुम कहोगे मेरे लाख दर्द है, अगर आपको पेट में दर्द होती कहीं मुझे पथरी तो नहीं है, आपको इधर दर्द साइड में दर्द हो रही है, यार सुनो मेरी बात, आपकी दर्द है लेकिन दर्द उसके साथ शेयर करो। मेरी बात सीक्रेट सुनो, बचना कैसे? खड़ी हो, आज इधर इधर कम यू कम यू आल्सो स्टैंड अप, वेरी गुड। ठीक है, अब आपको दर्द हो रही है, अब हाथ रखो इधर, हाथ रखो इधर,
आगे बोलो से ये पेंडिस की दर्द हो सकती है। पेंडिस की दर्द हो सकती है। हाँ पेंडिस की दर्द हाँ होगी। अब आप खड़े हो, इनको भी बताओ पेंडिस की दर्द है। यहोवा चंगा ऐसे बंदों को बताओ। अपने दोस्त भी ढंग के रखो, गुड न्यूज लाने वाले। सुबह उठ के जो बोले मड़ी तू की पता तो कि यहाँ क्यों यहाँ नॉट पैसे के लटोइया, तेरे पैसे कौन बजाएगा? ऐसे करो, आई कुछ नहीं सुनिया, सानू बचाने वाला यहोवा। बैठ जाओ। हालेलुया। ये सीक्रेट दे रहा हूं मैं आपको, बचना कैसे, ये मसाज को संभाल के कैसे रखना है। आपको दर्द हो रही है ये सिर्फ आप जाने और सिर्फ यीशु मसीह जाने और कोई ना जाने, या किसी तीसरे ने जाना तो मनुष्य से बच के रहना। वो आके जैसे पतरस देखो, अब आप सोचोगे नहीं ये तो मसीह लोग हैं इनके साथ चलते हैं, ये तो हमें पूरे हिसाब से बचा लेंगे, ये मसीह लोग हैं ये कभी गलत नहीं कहेंगे। मुझे दर्द हो रही है, नहीं मड़ी तू नारायणा चेक करा, पत्थरी नहीं हो दोगी, पथरी ना हो गई, चेक करवाओ। वो भी जाके जा रही है, सच में पथरी निकली। जरूरी नहीं भेड़ के रूप में भेड़िए भी होंगे, याद रखना। पतरस क्या कह रहा है यीशु मसीह को, यीशु तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या था ये बात गलत है, तू नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा। यीशु ने शैतान हट जा, हट जा मेरे सामने से। वो कल तक यीशु मसीह जी से कह रहा था तू शमौन है, तू पतरस कहलाएगा, चट्टान, मैं तुझसे कलीसिया तैयार करूंगा। उन कलीसिया किस तरह शैतान बन गया कि कितना मेरी बात समझ आ रही है? परमेश्वर का प्यार दुख से शुरू होता है, सुख में जाकर खत्म। समझ आ रहा है? आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर कैसे काम करता है। यीशु मसीह आया, बताओ यीशु मसीह का कौन सा महल था, बताओ यीशु मसीह कौन से सिंहासन में बैठ गए। अब मैं खड़े होकर प्रचार क्यों, मैं वाइफ के लिए सोफा लगाया, अपने लिए क्यों नहीं लगाया? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू खड़े होकर कलाम सुनाएगा। कितने मेरी बात समझ आ रही है? यीशु मसीह कहता मेरा आज भी देखो मेरी कुर्सी, एक राजा का नाम देखो, हाँ जी ये राजा का किला, उसका किला, यीशु मसीह का किला कहाँ है? जहां यीशु मसीह का किला वहां मेरा किला है, आस्वर्ग में। अब नकली किले में नहीं रहते, असली किले में रहते। आज ईंटें गिर रही है, कल कुछ गिर रहा, वो ऐसा चमकेगा जैसा चमकेगा वैसे चमकता रहेगा, क्योंकि चमकाने के लिए यीशु मसीह का सामर्थ्य है कि लाइट वहां। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा सोचो, यूसुफ को परमेश्वर ने किस लिए ब्लेस किया था? ख्वाब दिखाए, ख्वाब दिखाए। कौन से ख्वाब दिखाए? अब स्टैंड अप, इधर अंजलि ना, इधर इधर मेरी लड़की, इधर सुनो, देखो मैं इसको बताऊं, इधर तेरे को मैंने डॉक्टर बनाना है, बच्चे तैयार ना रहे, तेरे डॉक्टर बनाना है। लड़की कह रही पापा मुझे डॉक्टर बनाएंगे। मैंने तो इसको चंडीगढ़ भेज दिया, चल पढ़ाई करने के लिए। लड़की थी मेरा बाप बड़ा गंदा है, बेकार आदमी है, गंदा आदमी, मुझे इतने दूर भेज दिया, काका दिन दूर नहीं करेंगे तो डॉक्टर नहीं बनेंगे। मेरे बाप ने मुझे हॉस्टल डाला, मैं कहता तू बेकार बाप है यार। अपनी माँ को बोलता बेकार हो तुम सब, हमें उधर बेच के खुद रहते हो, हमें उधर खाना नहीं मिलता ढंग का। मैं कहता हूँ हे खुदा और रोटी दोबारा मिलू दे। मैं एक लड़की, अपने ट्यूशन की लड़की से भी अपने हॉस्टल के वो कर रहा था, क्या बोलते उसको, मतलब बेइज्जती कर रहा था कि खाना ऐसे देते थे। मैं कहता हूँ खुदा दोबारा खाने का मौका दे दे एक बार, क्योंकि मेरी अक्खां खोल गई, मैं जानता हूँ रोटी मेरे लिए बहुत ऊपर है। हालेलुया। मैं अपने माँ बाप को बोलता हूँ अगर आपने मुझे वहां नहीं भेजा होता तो मुझे आज कमरे में रहने की आदत नहीं होनी थी, मैं फिरने वाला होना थी, ताज नबी नहीं होना थी। समझ रहे? कब माँ बाप, कब जब आपका प्लान लाइफ में शुरू। अब यूसुफ को ख्वाब दिखाया, मेरे बाप ने मुझे क्या ख्वाब दिखाया था? बैठ, तो ऑफिसर बनेगा। हाँ तू क्या बनेगा? ऑफिसर बनेगा, तो इंग्लिश बोलेगा। मेरे पापा मुझे ख्वाब दिखाते थे। मैंने कहा हाँ पक्का, उधर जाके खाली मस्ती करनी, मार कुटाई, लड़ाई, पढ़ाई पूरी कुछ नहीं। जब बाप ने शब्द बोले वो तो पूरे होंगे, चाहे मैं कैसा भी निकलूं। मेरी माँ कहती थी तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। क्लास में सबसे नीचे फेल होने वाला आदमी कैसे ऊपर जाएगा? 5वीं तक मुझे ये नहीं पता था कि पढ़ना कैसे है। यकीन है 5वीं में मैंने पढ़ना शुरू किया। 8वीं क्लास में पूरे साल के टेस्ट हुए, पूरे साल के टेस्ट हुए, उसमें 100 कुछ बच्चे थे जिसमें 4 अंदर थे और मैं वहीं अंदर था। क्योंकि तुम्हें तुम्हारे शब्द तुम्हारे बच्चों को बना सकते हैं, तुम्हारे शब्द तुम्हारे बच्चों को नीचे कर सकते हैं। अब यूसुफ को जब परमेश्वर ने ख्वाब दिखाए, क्या दिखाए थे? सबको पता ना यूसुफ को क्या दिखाए थे? ख्वाब दिखाए। ख्वाब दिखाने के बाद क्या किया यूसुफ? पूरा साहब से आप सबके पुल जो थे वो मुझे क्या कर रहे थे? सजदा कर रहे थे। आसमान के 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सजदा कर रहे थे।
और वही यूसुफ थोड़ी देर के बाद मार कुट के उसको कहां डाला? कुएं में। इधर बैठ। फिर क्या हुआ? यूसुफ क्या कर रहा है? उसने क्या कहा? चुप रहा। उसके भाइयों ने उसे रात को पीटा और कहां रख दिया? अंदर कुएं में बांध के रख दिया। और वो सब मजे से खाना खा रहे। वो उनके लिए रोटी लेके गया। उसने सोचा होगा कि मैं इनके लिए रोटी लेके जा रहा हूं, ये मुझे कुएं में बंद कर रहे हैं और मुझे कहां डालने की कोशिश कर रहे हैं? मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पर्सनल अच्छे कपड़े भी इन्होंने ले लिए। पता क्यों आपसे अच्छे कपड़े ले लिए थे यूसुफ से? ताकि कोई उसे अच्छा समझ कर। समझ आ रहा है? कल को देखो, मैं परमेश्वर में आया था, मैं ये हूं, जीरो था। क्या था? जीरो। क्या था मैं? अब मेरे पास घमंड करने वाली कोई चीज नहीं है। ना ना मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, ना ना मैं बहुत बड़ा ऑफिसर था, ना ना मेरी जिंदगी में ये था, ना ना मैं बहुत पैसेदार आदमी था। नहीं, मेरे पास घमंड करने वाली कोई चीज। इसलिए उसने कहा मैंने जगत के लुच्चों को, कुछ है भी नहीं, गधे बेकार, उनको जर्सी शराबियों को उठा लिया। क्यों? ताकि वो समझदार है वो शर्मिंदा किया जाए। इसलिए नहीं, आप नहीं समझे मेरी बात को। ताकि जब आप परमेश्वर के पास आए, तो जब आपको लोग देखे, लोगों ने नहीं मारे सुपर इंटेलिजेंट आदमी से, आगे वो तो कमाल, आगे से ही वो ब्लेस्ड था, वो तो पैसे में खेल रहा था। कहां खेल रहा था? कहां खेल रहा था? समझ आ रहा है? जब आप परमेश्वर के पास आएंगे तो जीरो होंगे। आपके पास घमंड करने वाली कोई चीज नहीं रहेगी। इसलिए परमेश्वर ने उस अमीर व्यक्ति को कहा था, क्या कहा था? कि एक अमीर बंदे का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, पर एक सुई के नाके से ऊंट का प्रवेश करना मुमकिन है। क्योंकि जब पैसा आएगा फिर सानू परमेश्वर की लोड़ नहीं है। फिर क्या हुआ? वो जो यूसुफ जी कभी नहीं परमेश्वर को कहा, ए प्रभु तूने मुझे इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, तू इतने मैनू नौकर बना के रखा, तू क्या राजा बनेगा? इतने मैनू लोगों की चपलियां साफ करने रखता, मैनू ईटा बनाने रखता। और बस एक बार याद रखना, प्रभु के अनुग्रह को नहीं पड़ा। जब ये ले हैंड होता है, मैंने कहा प्रभु ले हैंड तो इनके ऊपर होता है, पर ये बदलते क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि उनको पता नहीं है ले हैंड की वैल्यू क्या। आज पता चलेगी, ताकि जब नेक्स्ट बार ले हैंड हो तो आपको पता हो कि हम क्या लेके जा रहे हैं। हालेलुया। नॉलेज आपको प्रभु के पास लेके जाता है। आई एम फीलिंग फायर, आई एम फीलिंग द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ये सब कुछ सिखा रहा है मुझे बोलने के लिए। तब क्या हुआ? उसके बाद यूसुफ वहां जाके काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? दिहाड़ी मुशक्कत। लो जी ख्वाब कौन से? और उन्होंने क्या कहा था? राजा बनाऊंगा। बाप ने क्या कहा था? राजा बनाऊंगा। मेरे को पापा कहते हैं तू इंग्लिश बोलेगा, तू कमा लेगा। उन्होंने तो लेके मेरे से गार्डनिंग का काम भी करा। मैं कहा सोनली टाइम नहीं देते हैं, सुबह उठा दो, ये करो वो करो। आज मुझे समझ आता है कि परमेश्वर पूरे बाप की तरह काम करते हैं। समझ आ रहा है? फिर क्या हुआ? यूसुफ जी को जब पोतीफर के घर में भेजा गया, समझ आ रहा है? सबको पता ना, पोतीफर एक आदमी था, अमीर व्यक्ति था। वो जो आदमी था उसके घर में भेजा गया। जब उसको पोतीफर के घर में भेजा गया तो वहां पर पोतीफर की नजर उसके ऊपर पड़ी। एक बात मैं आपसे कहता हूं, अगर आपके ऊपर मसा होगा, अगर आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष हुई है, अब नहीं है तो आपको एक प्रॉफिट के द्वारा दी जाती है। जब मैं आपके ऊपर ले हैंड करता हूं तो आपके ऊपर वो मसा उतरता है, और जब वो मसा उतरता है वो आपकी लाइफ में काम करेगा। पर घर जाके आपने बीड़ी पी ली, मसा खराब हो गया। घर जाके ड्रग्स ले लिया, मसा खराब हो गया। घर जाके गालियां दे दी, मसा खराब हो गया। घर जाके टीवी देख लिया, मसा खराब हो गया। वो जो आपको डॉक्टर बनने का मसा था वो खराब हो गया। कब? जब आपने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। आप सीरियस नहीं थे। मसा को अपना पूरा काम करने था। ले हैंड जब हुआ, वो जो उतरा है ब्लेसिंग, उसे पूरा काम करने दो। कब तक? जब आप दुख में हैं तब करने दो, ताकि आपको परखे। कौन परखेगा? मैं आपको एक बात कहता हूं, ये ले हैंड जब आप लेते हैं तो आपको परखेगा ले हैंड। वो तो हम यहाँ पे बड़े बेस्ट रहते हैं पापा जी, घर में जाके हमारी बैंड बजे। और कुछ लोग मुझे कहते हैं हम घर में बड़े बेस्ट होते हैं, जब यहाँ आते मन नहीं लगता। मन कैसे लगेगा? मसा तो काका तेन टेंशन देगा थोड़ी। समझ आई मेरी बात? नॉलेज आपको प्रभु के पास लेके जाएगा। अब यूसुफ पोतीफर के घर में गया और पोतीफर की नजर उसके ऊपर पड़ी। उसने कहा यार तू पे सोना बंदा है यार, तेरी लाइफ कितनी कमाल लगी। ऊंचा लंबा जवान है तू आदमी, खूबसूरत आदमी है। अब खूबसूरत उसको दिख नहीं रहा था, उसके ऊपर जो मचा था वो पोतीफर को मजबूर कर रहा था उसकी तारीफ करने। हालेलुया। यदि आपका मसा है तो मैं आपको कहने वाला हूं, आपकी लाइफ की ब्लेसिंग कभी नहीं हो सकती। यार तू तो कमाल आदमी है। उसने कहा आज के बाद तू मेरा कौन होगा? मेरा पर्सनल आदमी। लेन देन खाना पीना जो भी होगा, अकाउंटेंट तू होगा, सब मालिक, सब कुछ तेरे अधिकार में। मेरा घर, मेरी
बिजनेस सब तेरे हाथ में है। यूसुफ कमाल हो गया। यूसुफ कहता ओह माय गॉड, मैं ऊंचे में आ गया, मैं अच्छे पद पे भी आ चुका। कमाल जिंदगी दी यूसुफ की, दिन रात मेहनत कर रहा था, अपना काम ईमानदारी से कर रहा। लो जी, उसकी वाइफ ने उसके ऊपर क्या किया, अटेम्प्ट टू रेप केस डाल दिया। यूसुफ के ऊपर क्या कर दिया, रेप केस डाल दिया। अब पोतीफर ने आके उसे पूछा, क्या तुमने रेप किया? यूसुफ बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोला? उसे पता था परमेश्वर सब ठीक कर देगा। बोला भी होगा कि मैंने नहीं किया, तो कौन विश्वास करता? कोई विश्वास करता जब औरत बोल रही है इसने ऐसा किया? तो पोतीफर के मन में था कि यूसुफ ऐसा नहीं कर सकता। और अब वो मिस्र के उस राजा की जेल में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? जेल में पहुंच गया, बनना गया राजा, रास्ता जेल से होके जा रहा है। समझ आ रही मेरी बात? रास्ता कहां से होके जा रहा है? जेल से। अब जेल में मतलब उसके जो राजा के कुछ खास दो आदमी थे, खिलान वाला और पिलान वाला। क्या हुआ वहां पे? ऐसे कुछ खास आदमी थे परमेश्वर के, खिलाने पिलाने वाले, उसका राजा का ध्यान रखना, जी राजा जी यहाँ जाना, असिस्टेंट जो भी सब कुछ, वो दो खास आदमी थे राजा के। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ ताकि टाइम बहुत हो जाएगा, आपको दूर भी जाना होता है। क्या तुम्हें बात समझ आ रही है? और जब वो दो अंदर थे, उन्होंने एक बात, तेरी हिम्मत कैसे हुई पोतीफर की वाइफ को हाथ लगाने की, दुष्कर्म करने की तेरी हिम्मत किस तरह है? यूसुफ चुप रहा, क्योंकि उसको पता था उसका मसा, उसको चुप, वो चुप इसलिए था कि उसे पता था कि मेरे ऊपर मसा है। उसे पता था खुदा ने मुझे ख्वाब दिखाया है, परमेश्वर ने वादा किया है कि दुनिया के, आपको पता है क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? और पूरी दुनिया की सबसे फेवरेट गेम कौन सी है? 11 के 11 सितारे पैर में। समझ आ रहा है? क्रिकेट के लोग दीवाने क्रिकेट। हाँ, मैंने छक्का मारा, मैंने चौका मारा, आज तक छक्के तो मारे नहीं यार। आज मुझे तो कुछ कहता नहीं है। तो 11 सितारे झुक रहे हैं उसके आगे, जो 11 प्लेयर है इस टीम में। मेरी बात समझो, एक बॉल को सभी उसके पीछे, एक यूसुफ, सारे सितारे उसके पीछे। समझ आया? जब मैंने एक बार विजन देखा था, पहली बार विजन देखा तो मैं दुखी हालात, मैं ये सोचता था कि सब्जी कैसे लेने जाऊं, टमाटर कैसे लेने जाऊं, क्या करूं परमेश्वर मुझे बताओ। मेरा एक जिंदगी का एक लक्ष्य बन चुका था कि मैं ड्यूटी के बता के प्रेयर में बैठ जाता था, कितना भी थका क्यों ना। और एक दिन मैं ड्यूटी तो ऐसे, वो आंखें खोली, मेरे मुझे दिख रहा है कि डीसी आई, डीसी जा रही है, तो जा रही है, सभी लोग उसके पीछे जा रहे हैं। मैं ऐसे खड़ा हो गया, एकदम मुझे विजन दिखना शुरू हो गया। मैं गाड़ी से उतर रहा हूँ, 10-12 गाड़ियां पीछे, लोग पीछे दौड़ रहे हैं मेरे। मैंने कहा लेकिन ये विजन था, मुझे नहीं पता विजन कैसे होते हैं। मैंने कहा पागल हो गया तू, कैसे गधे वाले ख्वाब देखता है, तुझे पता नहीं है ना, तो तू इतना पढ़ा लिखा है, अभी तू पढ़ाई कर रहा है, और ना ही तेरे पास इतना पैसा है कि तू इतना अमीर होगा, लोग तेरे पीछे आएंगे, ना ही तू कोई सेलिब्रिटी है, तू कुछ भी नहीं है, तू जीरो है। परमेश्वर का हूं में अपनी उंगली रखा, ये जीरो, परमेश्वर का लज 10 हो गया। और लोगों ने जितने जीरो लगाए मैं उतना हीरो होता। हालेलुया। देखो मेरे पीछे लोग क्यों भागेंगे, आज मुझे समझ आता है कि परमेश्वर जिस विजन को दिखाता है वो पूरा करने की सामर्थ्य भी रखता है। आज लोग पीछे भागते, पापा जी एक बार मिलने, पापा जी तो मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं और अपने बाप से मिलना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल पा रहा हूँ। तो मेरा मन है आपके पास हमेशा बैठा। नो प्रिटेक्स्ट, नो बाइबल रीडिंग। अगर आपका मेल नहीं खाता इधर उधर बाइबल के साथ, मैं आपको कह रहा हूँ हवा में तीर चलाना नहीं है बाइबल पढ़ना। बाइबल पढ़ना परमेश्वर की सामर्थ्य है। अब यीशु मसीह ने कहा था मनुष्य से बच के रहना। वो पोतीफर की वाइफ ने उसके ऊपर वो रेप नहीं अटेम्प्ट कर रही थी, उल्टा उसने रेप किया था। समझ आ रहे हैं? वो जबरदस्ती कर रही थी यूसुफ के साथ, लेकिन यूसुफ ने क्या किया, अपने आप को छुड़ा के भाग गया, उसके कपड़े वहां रह गए, पोतीफर ने आकर उसे जेल में डला दिया। अब वो 2 बंदे जो वहां राजा के थे वो वहीं पर थे। समझ आया? अब मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, धीरे धीरे बता रहा हूं। फिर क्या हुआ, वो दोनों बंदे जेल में मिले, और जब क्या हुआ पता नहीं आएगा ऐसे, जब वो बंदी गृह में पहुंच गया, जेल में पहुंच गया, जेल में पहुंचने में उसको 2 आदमी मिले। और यहां पर पढ़ते हैं 40 में उत्पत्ति। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पालनहार और पकानेहारे ने अपनी स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलानेहारों के
प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करके, मत समझ सकते हैं कि उनका कैद में जाना भी परमेश्वर का प्लान था। और यूसुफ कहां था? वहीं था। यूसुफ ने क्या किया? नीचे जाके पढ़ेंगे। और फिर क्या, उन दोनों ने एक स्वप्न देखा। तो 9 पढ़ेंगे। तब पिलाने हार का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा कि मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं और वह फूली और उसके गुच्छों में दाग लग कर पक गई। फिरौन को कटोरों में मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे के माटी को, समझ आ रहा है? वो फिरौन को पिलाने वाला खिलाने वाला आदमी था और दूसरा खिलाने वाला पकाने वाला। आप यकीन न मानो, उसमें से जब वो अपना स्वप्न यूसुफ को बताने लगे तो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा। जैसे उसके ऊपर आत्मा उतरा, उसने उनके स्वप्न का अर्थ बताया। समझ आ रहा है? और अर्थ बताने के बाद उसने कहा था कि एक आदमी रह जाएगा, दूसरा मार दिया जाएगा। फिर ऐसा ही हुआ। अब यूसुफ कहां था? राजा बनना था, जिसको ऊंचा आदमी बनना था, वो कहां था? प्रधान बनना था उसको। कहां का? मिस्र का। तो वो बंदा कहां? जेल में। और जब वो जेल में था तब क्या हुआ? वहां 2 आदमी मिले, राजा के खास आदमी, और उसमें से एक बचाया गया, दूसरा मारा गया। वो वापिस राजा के पास प्याला लेके जाता रहा। समझ आ रहा है? और एक दिन ऐसा हुआ कि राजा को स्वप्न में कुछ ऐसा दिखा कि राजा चाहता था कि कोई मुझे स्वप्न का अर्थ बताए। कोई भी नहीं था। समझ आ रहा? कोई भी नहीं था। और फिर क्या हुआ? यूसुफ आया। क्या किया यूसुफ ने? राजा को सीधा पका लेकर अंडा को सीधा बना लिया। फिरौन के स्वप्न का अर्थ बताना 41 में। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा। आपको समझ रहा? 2 वर्ष और 2 साल वो जेल में रहा। कब? उस बंदे को बचाने के बाद, खिलाने पिलाने वाले बंदे को बचाने के बाद क्या हुआ? यूसुफ 2 साल और जेल में रहा। स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गाय निकलकर कचबाड़ की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उसने पीछे और 7 गायें जो कुरूप, ये बहुत बड़ी, मतलब एक स्वप्न में देखा उसने 7 गायें मोटी तगड़ी जो घास खा रही, और दूसरी 7 जो थी वो दुबली पतली सी गाय थी। कि तुम्हें बात समझ आ रही है? परमेश्वर का प्लान कैसे होता है? समझ आ रहा है? और वो न जेल में, किसी बंदे को ये नहीं था कि वो क्या करे, परमेश्वर उस राजा के स्वप्न का अर्थ बता सके। लेकिन आप यकीन ना मानो, उस राजा, उस जो पिलाने वाला, उसको याद आया कि यूसुफ नाम का बंदा जेल में है, उसने मेरे स्वप्न का अर्थ बताया था। उसने कहा राजा, एक आदमी जेल में, वो यूसुफ है। समझ आ रहा है? परमेश्वर को अपना काम करने दो। आप जेल खाने में क्यों ना चले जाए, आप गरीबी में क्यों ना चले जाए, पर मैं एक बात कहता हूं, अपने मसे को नहीं खोना। जब मसा खो दिया तो आपका मकसद जो ऊंचा होना वो कभी पूरा नहीं होगा। गरीब तो होना ही होना। समझ आ रहे हैं? अगर हम गरीब हैं, परेशान हैं, तो अमीर होना है अब हमें। तो यदि हम गरीबी में परमेश्वर की महिमा करेंगे तो अमीरी में भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। जो गरीब में जो जब पैसे के बिना परमेश्वर की महिमा नहीं करता, आप यकीन, आज मुझे लोग कहते हैं कि आप दिन को प्रे करते हैं, शाम को प्रे करते हैं, पर कैसे पापा जी कैसे? मैं जब मीटिंग नहीं भी कर रहा था, मैं तभी प्रार्थना करना शुरू कर चुका था। क्या मैं सही हूं गलत हूं? मैंने प्रार्थना इसलिए नहीं की कि मैं मिनिस्ट्री कर सकूं, मैंने प्रार्थना इसलिए की प्रभु तेरे मार्ग में सिद्ध होता जाऊं, क्योंकि यहोवा के वचन में लिखा है। हालेलुया। यूसुफ को पता था कि यहोवा मुझसे प्रेम करता, मुझे पोतीफर की वाइफ, वो कह भी सकता था कि यार किसी भी तरीके में पोतीफर की वाइफ के साथ रिलेशन रखता हूं, पोतीफर को रास्ते से हटा देंगे, मैं यहाँ का मालिक हो जाऊंगा। पर वो पता था उसे कि परमेश्वर अधर्म से बैर रखता है, वो पाप से नफरत करता है। यूसुफ ने पाप का रास्ता नहीं चुना। हम लोग अमीर होने के लिए कोई भी शॉर्टकट रास्ता उठा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर शॉर्टकट रास्ते पे विश्वास नहीं रखेगा। मैं कह रहा हूं आपको, परमेश्वर का प्लान जो होगा वो दुखी से होके जाएगा, परख के जाएगा, ताकि आप जब उस सिंहासन में बैठे आपको कोई परखे और आप परखे ना जाए। समझ रहे हैं? मैं परीक्षा के दौरान बड़ा खुश हो जाता हूँ। कम से कम मुझे इस बात का फख्र होता है कि यार मेरे टेस्ट तो हुए यूसुफ के समान, कम से कम मुझ पर परीक्षा तो आई, इससे प्रूफ तो हुआ।
कि मैं परमेश्वर का प्लान मेरी लाइफ में काम करने लगा है। अगर आपकी लाइफ में परीक्षा नहीं ना, तो जान लीजिए परमेश्वर ने कोई प्लान नहीं रखा। आप रोटी खा रहे हैं, सो रहे हैं, मजे में, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन, कोई विपत्ति नहीं, तो जान लीजिए इधर आराम करने वाला उधर बेआराम हो जाएगा। अगर आप यहाँ मजे से सोए हुए हैं, तो वहां फिर याद रखना, जागना पड़ेगा, दिन रात दांत पीसना पड़ेंगे, दहती आग में रहना पड़ेगा। लोग आजकल नरक का प्रचार करते ही नहीं है। लोगों को इस बात से लेके थोड़ी टेंशन हो जाएगी। मैंने कहा सत्य बताने में अगर आपको टेंशन होती है, तो परमेश्वर का कलाम छट के मोटिवेशन स्पीकर बन जाओ। समझ आ रहा है? मोटिवेशन स्पीकर बन जाओ, वीडियो यूट्यूब पे चढ़ाओ, पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। परमेश्वर का काम पैसों के लिए नहीं होता। परमेश्वर का काम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए होता है। मतलब होता है ना 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 ना। मुझे वो बहुत, जब मैं प्रेयर करने लगा, फास्टिंग करने लगा, परमेश्वर में बढ़ने लगा, और आप यकीन ना मानो, मुझे कहा भी गया था कि आप चाहो तो हम आपकी जॉब पास्टर लाइन में लगवा देते हैं, आपको महीने के बाद सैलरी आ जाएगी। मैंने उस वक्त मेरे पास 100 रुपया था जो मैंने रखा था कि मैं अपने 1 हफ्ते का दूध खर्च करूंगा। मैंने वो लेके उस पास्टर के हाथ में थमा दिए। मैं कहा तेरे वचन तेरे पास वापस अलग पैसे जड़। एक आदमी जवान लड़का मेरे बताया, पापा जी ऐसे हो गया, पापा जी ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे। मैंने 500 निकाला। मैं रख तेरे शब्द तेरे बाद मेरे कर कुछ समझ आ रहा है? मैंने बीज लगा दिया। है प्रभु, मैंने कोई रिसीव नहीं किया, मैंने कुछ नहीं माना, दैट्स ऑल। बस तेरी महिमा पूरी है। बट अपनी ईमानदारी परमेश्वर के साथ न छोड़े। आप समझ आ रहा है? घर जाके आप बोलेंगे मेरी तेरी ननान की लड़की पता है क्या कर रही है, क्या कर रही है, ओ फिर आपने वो बात सुनी, क्या के दूसरे बोला बड़ी मेरी ननान दी बूढ़ी जबकि नहीं करा गया, मसला खत्म खत्म। यदि डॉक्टर बनना, याद रखिए, मुंह जब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कहें कि क्या बाइबल में यूसुफ के साथ ऐसा हुआ, नहीं, सबके साथ। अब्राहम को परमेश्वर ने उसके ही देश में, क्यों नहीं उसको हमाम देश में लेने की, मिस्र में लेने की क्यों उसको जरूरत समझी? मुझे बताओ क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता था इस जगह में ये रहेगा तो ये लोग इसको बढ़ रहने देंगे, इसलिए इसको वहां ले लिया। अगर यूसुफ अपने बाप के घर में रहता, तो अपने बाप की गोद में रहता, तो जो बच्चा गोद में रहता है, याद रखें, वो कभी नहीं चलता, वो कभी पैरों में स्टैंड नहीं होता। यूसुफ अगर अपने घर में रहता, शायद वो कभी आज मिस्र का वो नहीं होता प्रधान। क्यों हुआ, किस लिए हुआ पता आपको? क्योंकि वो अपने बाप की घर की उंगली को पकड़ के चलना छोड़ चुका था। उसने परमेश्वर की उंगली को पकड़ लिया था। भाई मेरे पापा थे, मुझे बोला कुछ ऐसे वैसे। मैंने कहा पापा जी परमेश्वर पे भरोसा रखो। बाबा बोलते कि ऐसे। मैंने कहा चुप, परमेश्वर पे भरोसा रखो। मेरे ब्रदर बोलते ऐसे ऐसे हो जाएगा। मैंने कहा चुप, परमेश्वर पे भरोसा रखो। ये हुआ उसका काम करने दो, फिर नबी में पाकड़े बांध दो, फिर नहीं देखो मजे। हालेलुया। समझ रहे? लोगों का काम है आपको सताना, पर आपका काम है खुश रहना। आपको खुश रहेंगे तो शैतान दुखी रहेगा, या आप दुखी रहेंगे शैतान खुश रहेगा। आप बता दो डीजे इस तरफ करना उस तरफ करना। हाँ, मेरे घर में जब भी शैतान कोई बुरी खबर लेकर आता, मैं अपने स्क्रीन में गाना लगा के और धमाल से नाचता। मेरी वाइफ बोलती है किचन में भी नाच रहा है आदमी, लॉबी में भी नाच रहा है, बेडरूम में नाच रहा है, ये भी मुझे खुश होकर देख रही है। कहती है 2 दिन से तू नाच रहा है, चक्कर क्या है? मैं कहा 2 दिन से थोड़ी टेंशन दे रहा है ना कोई, तो इसलिए डीजे में अपनी तरफ किया है, दुख तो डिसाइड है। अब शैतान को डीजे बजाने का मौका देना है या खुद बजाना? बताओ। खुद बजाना है तो फिर खुश रहना शुरू कर दो, दुख में भी, फिर सच में नाचोगे। इधर आके आप खुद नाचोगे, आप खुद बताओगे मेरी लाइफ में ये गवाही पैदा होगी। आपके पास पैसा नहीं है अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, पर अगर आपके पास परमेश्वर यहोवा है तो आपको बच्चा डॉक्टर बनेगा। यूसुफ के पास कौन से नोट थे मुझे बताओ? यूसुफ का पापा जो था याकूब था, वो उसके साथ था भी नहीं कि उसकी फीस या उसको कपड़े भी दे, उसको खाने पीने के लिए, रोटी भी खिला उसके। ले बच्चे रोटी खा, तूने पोतीफर के घर में काम करना, ले तू जेल में आ गया, ले बच्चे तेरे पर रेप केस पड़ गया, ले उसके हिसाब से वो मर गया था। मेरी बात समझ रहे हैं? आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपकी लाइफ में प्लान कर चुका है। अगर मूसा उस राजे की तख्ती पे बैठा रहता, शायद उसको वो जाके उनको कभी ना छुड़ाता। समझ आ रही बात? इजराइलियों को मिस्र से कभी ना छुड़ाता। उसने कब छुड़ाया? जब वो बकरवाल हुआ, जब उसने बकरी चलाना शुरू की। समझ आ रहा है? और जब मूसा वहां पे गया ना, कहां पे? सफोरा के घर में। जब वो सफोरा से पहली बार मिला तो वहां पे क्या हुआ था पता आपको? कुएं के पास कुछ चरवाहे उनको छेड़ रहे थे।
तभी मूसा ने क्या किया कि मूसा ने क्या किया, उनको डांट कर उनको वहां से निकाला और पानी निकाल के दिया। और सफोरा के पापा क्या बोलते हैं पता आपको, कहते हैं आज तू ही बड़ी जल्दी आ गई हो, क्या चक्कर है? उन्होंने कहा साहब एक मिस्री आदमी मिला। क्या क्या मिला? मिस्री आदमी। मूसा मिस्री था ही नहीं। मूसा कौन थी? इजरायली। तो ही देख के पहचाने, आपस होंगे के पहचाने। समझ आ रहा है? कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग मेरे पास बोलते हैं हम क्रिश्चियन है ना, खुशबू नहीं आई ना। क्या नो तो तू कपड़े पाए खुशबू वाले कि तू क्रिश्चियन है, चिट्टी पैंट काली पैंट तो पाई तू क्या कि मैं क्रिश्चियन है, पर सानू सुंगने च लगे नहीं तू क्रिश्चियन है। क्योंकि प्रॉफिट सुंग लेंदे, प्रॉफिट देख लेंदे। हालेलुया। कुछ लोग मेरे सामने बैठ के झूठ बोल देते हैं, वो भैया ऐसे भैया ऐसे। मैं क्या वो भैया तेरे किटनिया का कितना टाइम रह गया वो भी प्रभु दसे करता सानू, तू क्यों झूठ बोले करता है? नशा कर कर तेरी बात हो गई, झूठ बोलने करना, मैं ये करना मैं ये करना। मेरे कहने का मतलब ये है कि झूठ न बोलो। क्योंकि अभी आपने याद रखें, पहले इस वचन को याद रखें, दूसरा नंबर जो पहले अपने प्रार्थना की उसको भी याद रखें। आपने शैतान को खुला खुला तलवारें चलाई आज, मैंने नहीं चलाई, आप ही लोग थे। आप ही कह रहे हो शैतान तू झूठा है, तो क्या तू झूठ बोला? शैतान ने कहना तू मेरा दोस्त है, चल फिर हम तेन पाप च किसी टीका का, जितने पाप होगा तो मौत हो जाएगी। आप भी तो कह रहे थे ओए शैतान तू झूठा है, घर जाके आपने झूठ बोला। घर जाके अगर आप झूठ बोलेंगे फिर बोलेंगे शैतान मेरे ना किस तरह दोस्ती कर गया, उन्हें दोस्ती करनी उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, तेरा हेलो करने की जरूरत नहीं, तेरा झूठ बोलिया उन्हें संगति करती। तूने पाप किया, उसने फल दिया, तूने बीज दिया। शैतान आपके शब्दों के बीज को इस्तेमाल करता अपनी लाइफ को बर्बाद करने के लिए। यूसुफ को बर्बाद क्यों नहीं कर सका? कोई जगह ही नहीं मिली शैतान को सब बर्बाद करने के लिए। उसने इतनी खूबसूरत रानी जैसी औरत को इस्तेमाल किया यूसुफ फिर भी अंदर ना, मुझे वो चाहिए जो परमेश्वर ने ठहराया। समझ आ रहा है? मुझे वो चाहिए जो परमेश्वर ने ठहराया। मैं व्यभिचार करके अमीर नहीं होना चाहता। तो बोलते हैं ना 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 ये ठीक है यार, औरत तो हो जाएगी सेट, ठीक है पैसे वैसे आ जाएंगे, बिजनेस शुरू कर देंगे। तू एक दिन उस औरत को मार देगा तो जेल में होगा। व्यभिचार इतना बढ़ जाएगा। व्यभिचार करने वाला आदमी हमेशा दिमाग का लूज होगा, मेरी भाई याद रखना। व्यभिचार करने वाला आदमी, उस आप एक बड़े आदमी से मिलो, अमीर आदमी से मिलो, बहुत अमीर आदमी से मिलो, अगर वो व्यभिचार में होगा तो आप उसकी लाइफ से 10 लाख बड़े आराम से निकलवा सकते हैं, क्योंकि उसकी सोचने की बुद्धि बंद हो चुकी होती है। मेरे भाई याद रखना, मेरे से लिखवा के ले लो। एक व्यभिचारिक आदमी का दिमाग बहुत कम होता है, उसकी सोचने समझ की बुद्धि कम हो चुकी है। एक आदमी मुझसे मिलने आया, उसको व्यभिचार की ऐसा नशा था कि मैं ये देखा था वो कैसे बंदा है। जब मैं खड़ा था तो कुछ लड़की पानी लेकर आई, वो लड़कियों को ऐसे देख रहा था, ऐसे देख रहा था। मैंने कहा यार देखो इसके अंदर शैतान इतना गुस्सा पड़ा हुआ, इसको ये भी सुध बुद्ध नहीं रही कि तेरे सामने एक नबी बैठा हुआ। समझ आ रहा है? व्यभिचार का नशा अंधा कर देगा। जो बंदा व्यभिचार में होगा ना वो कभी ब्लेस नहीं होगा। जो बंदा व्यभिचार में हो कभी ऊंचा नहीं होगा, और वो दिमाग से हमेशा कभी ज्यादा नहीं सोचेगा, वो कम ही सोचेगा, उसकी बुद्धि कभी काम नहीं करेगी। मेरे से लिखवा के ले लो। हालेलुया। कितने कहते हैं आप घर जाके ना पाप करना ना गुनाह करना, आप भी ने तलवार चलाई है, वो भी तलवार चलाना। कितने चाहते हैं आप तलवार चलानी है? चलाई तो सी शुरू इतनी आराधना की शैतान, ओए शैतान तू झूठा है, ओए शैतान तेरे में फायर है, तू ही तो फायर कर रहे। अब अगर घर जाके तू ही झूठ बोले तो फायर फिर तो हो जानी है। ये मसा सीधा भी चलता उल्टा भी चलता, याद रखना। परमेश्वर की तलवार दोनों तरफ, अगर आप मसे को बिगाड़ोगे मसा आपको बिगाड़ के रख देगा, याद रखना। अगर आप लोग यहां पे मसा लेके जाते अपने घर में, घर जाके उस मसे को बिगाड़ते हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझते, उसकी कीमत नहीं समझते, जो ले हैंड आपके ऊपर हुआ, तो मैं आपको कहने वाला हूं एक बात, वो ही मसा आपको मरवा देगा। वो मसा आपको पूरी तरह से, लोगों को मैं कहता हूं कि पवित्र आत्मा मांगने से नहीं मिलता। वो कैसे मिलता है? बैप्टिज्म वालों को क्लास मिलेगी भी पता लगे कैसे मिलता है। समझ आ रहे हैं? जो बैप्टिज्म लिए हुए लोग हैं उनके लिए क्लास होगी, और उस क्लास में बताया जाएगा कि पवित्र आत्मा कैसे लिया जाता है। अब यूट्यूब पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको बहुत सारी वीडियोस दिखेंगी, पर ये नहीं दिखेगा कि पवित्र आत्मा कैसे लेना। वो जो बताते हैं वैसा होता नहीं है। मुझसे पूछो, एक माँ भी अपने बच्चे को अच्छा सब कुछ देगा और रियल देगा। क्यों रियल देगा?
पास्टर अंकुर जी है ना, वो उनकी मुझे बातें बड़ी पसंद आती है, वो जो वचन सुनाते हैं कमाल। और जिसने पास्टर अंकुर को पास्टर समझ लिया ना, वो सबसे बेकार आदमी है। मैं उसे पास्टर नहीं कहता, मैं दूध कहता हूँ, स्वर्गदूत कहता हूँ, सही में कह रहा हूँ, स्वर्गदूत कहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जीते ही यीशु मसीह के लिए। और आपको समझ नहीं आता होगा, कुछ लोग बोलते हैं हमने पास्टर अंकुर से ज्यादा बढ़ना है। हाँ, तू बढ़ सकता है, पर एक बात याद रखिए, उनके मसे के अधीन रह के, या तू उस मसे के खिलाफ है तो वो बड़ा मसा, मतलब मेरे कहना ग्रेस जाता है, तो वो जो उनके ऊपर है वो तुझे बिगाड़ देगा। क्यों? क्योंकि अभी तो उसके लायक नहीं है।